आपके साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। बड़ा शहर, बड़ी आबादी और इसके माफियाज भी बड़े बड़े। हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट की, कब्ज़ा माफिया की, पार्किंग माफिया की। कराची भर में जहाँ भी आप चले जाएं आप देखते हैं कि इंक्रोचमेंट हुई हुई है, चाहे वो ग्रीन बेल्ट हो, फुटपाथ हो, कोई एसटी प्लॉट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हर जगह हमें माफिया का सामना करना पड़ता है। आज एक ऐसा जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के गुलबर्ग टाउन में, जहाँ पर एसी गुलबर्ग मौजूद होंगे, ट्रैफिक पुलिस, इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम। और इस ऑपरेशन में पावर करवाया जाएगा कि इंक्रोचमेंट ना किया जाए, जो नंबर प्लेट्स फैंसी या जाली लगते हैं वो ना लगाया जाए और प्रिंटेड शीशे ना लगाया जाए। आज अपने प्रोग्राम में सवाल करेंगे कि आखिर क्यों इतने बड़े बड़े जॉइंट एडवेंचर या ऑपरेशन होने के बावजूद भी इस शहर से माफिया का खात्मा नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन और मेन हम एक ऐसी मार्केट, वाटर पंप की मार्केट के करीब खड़े हैं जहां पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस हो, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हो या एसी गुलबर्ग हो, हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर क्योंकि हमेशा से ही एक मसला रहता है इंक्रोच का, और यहाँ पर इंक्रोचमेंट की सूरत ऐसी हो जाती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है शाम के औकात। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलाका पुलिस भी मौजूद है। जानेंगे कि ये जो एक बार फिर से ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है कराची भर में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में क्या सिचुएशन है। हमारे साथ एसी गुलबर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, अभी हमने देखा कि रमज़ानों के बाद फिर से एक बार एंटी इंक्रोचमेंट टीम मुख्तलिफ इलाके की एसी, और क्योंकि हिदायत दी गई है कि इंक्रोच को ख़त्म करना है, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी अहकाम आते रहते हैं। तो आज हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट किया है, कहाँ तक जाएगा? देखिए, पूरे ज़िले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ़ार सुमरो साहब की हिदायत पर हर जगह एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हर सब डिवीज़न में चालू है। और इसका प्लान इस तरह के बना है कि हर एक सब डिवीज़न के जो मेन थॉरोफेयर रोड्स है, जो चोकिंग पॉइंट्स हैं जिसमें आमदोरफ़्त में आवाम को मुश्किलात हुई है, वो टारगेट किए गए हैं। आज सब डिवीज़न गुलबर्ग में दो मेन एरियाज थे, एक वाटर पम्प चौरंगी जिस पर हम इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं, और दूसरा मेन एरिया सोराब गोट अंडरपास था, जहाँ पर ठिए पतारे और इंक्रोचर्स की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ़्त में बहुत खलल मौजूद होती है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पक्के होते हैं, जो आगे दुकानों के आगे बना लिए जाते हैं, इंक्रोच कर लिया जाता है, उनको भी डिमोलिश किया जाएगा? ये सिर्फ ठेले पतारे या दुकान के अतराफ या दुकान के करीब जो शेड्स बना दिए जाते हैं या उनको इंक्रोच कर लिया जाता है, उनको ही टारगेट किया जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें हमें फुल क्लैरिटी है कि इंक्रोचमेंट है, वो पक्की हो, वो कच्ची हो, वो टीए की, वो दुकान की हो, जो भी इंक्रोचमेंट है वो हमारे कानून के मुताबिक हमारे लिए इंक्रोचमेंट ही मानी जाती है, और हम उन्हें बिला तफरीक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ये इसलिए हम किसी मजलूम के कारोबार को या किसी आम शहरी के कारोबार को खलल नहीं देते, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए जब हम एक टिया रोड पे लगाते हैं तो वो एम्बुलेंस को भी खलल देता है, वो आम आवाम की आमदोरफ्त को भी खलल देगा, तो ओवरऑल पूरी आवाम उससे मुतासर होती है। तो इसलिए हमें उन्हें मजबूरन हटाना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ पुलिस कौन कौन सी टीमें मौजूद हैं, एंटी इंक्रोचमेंट में मौजूद है? देखिए, लीड इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करी है, लेकिन जो इदारे हमारे पास मुख्तलिफ, हमारे पास KMC की एंटी इंक्रोचमेंट टीम है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स के बाद ये डोमेन उनका है स्पेसिफिकली। हमारे पास ट्रैफिक पुलिस के 2 DSPs और उनकी सारी टीम मौजूद है। तो ये एक मुश्तरका ऑपरेशन है जिसमें लाइन डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में सारे काम कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है और ट्रैफिक पुलिस भी है। ठीक है। अच्छा जी, ये टीमें हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम एक ऐसा ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है शहर के लिए। बड़ी आबादी, बड़ा शहर, जहाँ पर इंक्रोचमेंट भी बहुत बड़े बड़े। आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, तो साथ चलिए। अच्छा जी, तो आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, इलाका पुलिस जो कि गुलबर्ग टाउन की पुलिस है, और एंटी इंक्रोचमेंट की टीम है, और साथ ही साथ एसी गुलबर्ग हमारे साथ है मौजूद, और हम आज ये ऑपरेशन कवर करें। अच्छा, वाटर पंप से जब आप जाएंगे आगे की तरफ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से आप मूव करेंगे नुमाइश की तरफ या मीना बाज़ार की तरफ, तो आप देखेंगे उल्टे हाथ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि कहलाती है
मैकेनिक्स की जहाँ पर आप काम करते देख रहे होते हैं, यहाँ पर से आप सामान को उठाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी शेड्स निकाले गए हैं और फिर साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो टीमें हैं उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिनमें सामान को रखा जा रहा है। आप जो है काले पेपर किसी चीज़ को नहीं लगाएंगे, ठीक है? हाँ, पता है ना, कोई पेपर अगर मिलेगा हम आपको गिरफ्तार करेंगे और थाने में आपके खिलाफ FIR होगा, बड़े भाई आप करेंगे। जो जायज़ कारोबार अपना करें उसमें आपको कोई खलल नहीं होगी, लेकिन आप सिर्फ अपनी लीगैलिटी देखें। फेक नंबर प्लेट आपके पास है, ब्लैक टिंट पेपर आपके पास है, जगह आप इंक्रोच कर रहे हैं, छज्जे आपकी इलीगल हैं, तो उसके बाद जब आपके खिलाफ एक्शन होगा आप ये तो नहीं कह सकते कि हम जी जायज़ कारोबार करें। आप अपनी चार दीवारी के अंदर कारोबार करें, आपको कोई खलल नहीं होगी, लेकिन आप इस तरह ट्रांसग्रेस ना करें अपना। भरपूर ताउन करेंगे सर हम। अच्छा जी, यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनको ये कहा गया है कि जो ब्लैक शीशे जो कि बैन है वो ना लगाए जाएं, इंक्रोच ना किया जाए, बाकी जो कारोबार है। सर, आप समझते हैं कि ये इंक्रोचमेंट जो शहर भर में हो रही है या किसी भी तरह से खलालारी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हम समझते हैं। ब्लैक शीशे करते हैं आप लोग? कुछ लोग आते हैं कि परमिट बना हुआ है हमारा, परमिट दिखाते हैं तो फिर उनकी गाड़ी में लगा देते हैं, वैसे नहीं लगाते। ठीक है, अब आप दुकानदारों की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि हम नहीं लगाते, मगर जाहिर सी बात है परमिट क्योंकि गवर्नमेंट ही इशू करती है तो परमिट दिखाने के बाद ये ब्लैक शीशे लगा देते हैं। आगे भी चलते हैं। अच्छा जी, आज जो हम ऑपरेशन देख रहे हैं, वैसे तो हमने कई ऑपरेशन अपने प्रोग्राम में आपको दिखाए, मगर आज जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लाजमी यहाँ पर आपको वाज़ेह करना पड़ेगा, जो कि मैकेनिक्स और यहाँ पर जो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो ब्लैक शीशे जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जो लगाए जाते हैं शीशों पर, गाड़ियों के शीशों पर, उस हवाले से भी आगाही दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप लगाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये हम पहली बार देख रहे हैं इंक्रोचमेंट के साथ इस तरह की सिचुएशन भी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस हो या एंटी इंक्रोचमेंट की टीम हो, वो सब यहाँ पर हम रहे और ये बार बार बावर किया जा रहा है कि भाई आप लोग इंक्रोच भी ना करें। ब्लैक जो शीशे में ब्लैक वो लगाई जाती है प्रिंटेड, वो सारी चीज़ें कहा जा रहा है कि ना लगाया जाए। सर, हम ये पहली बार देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट में ये भी बावर कराया जा रहा है कि जो गाड़ियों पर ब्लैक शीशे जो लगाए जाते हैं या उसको पेश किया जाता है उसके हवाले से भी आगाही दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए जी, हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के हज़रात DSP साहब हमारे साथ हैं, तो चूँकि कैंपेन मल्टीफेरियस तरीके से चल रही है तो हमें ये भी लाजिम है हुकूमत पे कि हम उन्हें बताएं कि जी ये बिज़नेस जो है आपका इलीगैलिटी में आता है, ये आप ना करें। इस पर मजीद आपको DSP साहब चूँकि उनका डोमेन है वो आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम सरफराज साहब, कैसे हैं आप? सरफराज साहब, पहली बार हमने आपको देखा फील्ड में, वैसे तो आप होते होंगे मगर इंक्रोचमेंट जिनके साथ हम देख रहे हैं, तो आज इस ऑपरेशन का मकसद इंक्रोच के अलावा गाड़ियों में जो ब्लैक शीशे कर दिए जाते हैं उसके खिलाफ भी आगाही देना या उसके हवाले से भी कार्रवाई करना है? जी, ये जॉइंट ऑपरेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक और AC साहब की टीम है। उस जॉइंट ऑपरेशन में ये सारा अपना नो पार्किंग, डबल पार्किंग, इंक्रोचमेंट के हवाले से, जैसे ये नंबर प्लेट्स, फेक नंबर प्लेट्स होती हैं जो आप लगवाते हैं और रंगीन शीशे हैं, इनको आगाह कर रहे हैं कि अगर ये लगाएंगे तो इनके खिलाफ FIR होगी। हाँ जी, रंगीन शीशे अगर ये कार को किसी को लगा रहे होंगे या फेक नंबर प्लेट से मुराद ये है कि डुप्लीकेट वही नंबर प्लेट ओरिजिनल की 2 नंबर मतलब उसी नंबर की प्लेट लगाएंगे तो इनके खिलाफ FIR होगी। तो सरफराज साहब, अभी तो चले आप ऑपरेशन के थ्रू आ रहे हैं, मगर कैसे पता चल जाए कि ये काम हो रहा है यहाँ पर? हर वक्त तो टीम नहीं मौजूद होगी। नहीं, टीम तो मैंने पहले भी उठा के लेके गया हूँ, तकरीबन 15-20 दिन पहले इनकी जो नंबर प्लेट के हवाले से, तो उसके खिलाफ मैं एक्शन लेके गया हूँ, इनको थाने में ले जाके इनकी FIR कराई मैंने। ठीक है, पहले भी कराता रहूँगा, वक्तन मैं खुद चक्कर लगाता हूँ और इनके खिलाफ एक्शन करता रहता हूँ। ठीक है जी, ये टीमें मौजूद हैं, ऑपरेशन हो रहा है, आपको सुन रहे हैं कि आज मल्टीपल टास्क है जो कि आज इस ऑपरेशन के ज़रिए कहा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस AC एंटी इंक्रोचमेंट की टीम मौजूद है और इस वक्त हम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन वाटर पम्प की मार्केट में, जो कि यहाँ पर आगाही भी दी जा रही है। प्रिंटेड मिरर जो कि शीशे गाड़ी का कहलाता है और साथ ही साथ प्लेट्स जो कि गाड़ियों के, बाइक्स के फैंसी जो कि बैन है, गवर्नमेंट की जानिब से इंतज़ामिया ने बैन किया है।
वहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आज इस एंटी इंक्रोचमेंट टीम, इलाका पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और एसी गुलबर्ग की टीमें मौजूद हैं और यहाँ पर ऑपरेशन के साथ साथ ये बावर करवाया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें गैरकानूनी है जो कि यहाँ हमें सरफराज साहब जो कि डीएसपी सेंट्रल हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। इसी हवाले से आज जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब आप देखें मेरे सामने ये जो व्हीकल है जो कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम की जो हमरा है, अब ये जो छज्जा निकला हुआ है जो कि गैर कानूनी है उसको अब निकाला जा रहा है। ये बारहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर और ये बारहा बावर करवाया जाता है कि भाई आप इंक्रोच ना करें। अगर इंक्रोच करेंगे उसमें पैसे लगाकर या आप कोई जगह घेरेंगे तो वो बाद में इस कार्रवाई की तरह टूटा है। अब इसको किस तरह से अब तोड़ा जा रहा है, अब आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें इस तरह से इस शहर से सफाई की जा रही है जो कि एक रेस्टोरेंट कह लें, कबाब हाउस कह लें, उसका लगाया गया था वो तो बंद है। मगर आप देखें एक बड़ी कार्रवाई जो कि आज जॉइंट ऑपरेशन के ज़रिए किया जा रहा है। अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा वाज़ेह करूँ, ये वाटर पम्प क्योंकि यहाँ से गुलबर्ग जाएँ, आप नॉर्थ नाज़ाबाद जाएँ, सोराबकोट जाएँ, एक बड़ी शाहराह, एक बड़ा मसरूफ़ तरीन ये स्पॉट है वाटर पम्प की चौरंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करूँ, हमने कई बार ऑपरेशन तो किए मगर यहाँ पर अभी ये दिखाने का मकसद है यहाँ पर बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक जिसमें इंक्लूड होते हैं वो व्हीकल्स वो खड़े होते थे, सुजुकी बड़े बड़े शेजोर यहाँ पर खड़ी होती थी, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मगर आप देख रहे हैं कि इस ऑपरेशन के ज़रिए इसको भी रिमूव करवा दिया गया है। एंटी इंक्रोचमेंट के अलवी साहब हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अलवी साहब, हमने कई ऑपरेशन देखे, आपके साथ भी किया, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में करते हैं मगर यहाँ पर क्योंकि एक मेन शाहराह है, बड़ी अहमियत का हामिल है ये स्पॉट क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आप इस जगह से कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक होती तो आज तो आप लोगों ने रिमूव करवा दिया मगर कैसे ये बावर किया जाए कि आज के अलावा कल परसों या आने वाले दिनों में यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी ख़राब नहीं होगी, खलल नहीं पड़ेगा हैवी ट्रैफिक की वजह से? देखिए, ये जो आपने चौक बताया है इधर कोई हमारे इंक्रोचमेंट नहीं यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ट्रक्स और सुजुकी जो रेंट पे लोग लेके जाते हैं वो यहाँ पर खड़ी होती हैं। तो इस सिलसिले में डीएसपी ट्रैफिक भी हमारे साथ है। अब वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि भाई के फर्दर यहाँ पर ना खड़ा होने दें क्योंकि ये उनके डोमेन में आता है ना ट्रैफिक केस में। एंटी इंक्रोचमेंट की जो भी पथारे हैं लोग चीज़ें हैं वो हमारे उसमें आती हैं, हम उस पर कार्रवाई करते रहते हैं, मज़ीद भी करेंगे। जैसे ये गफ़ार सुमरो साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी साहब हैं, उनकी हिदायत थी कि ट्रैफिक जैम हो रहा है, आवाम को मसले हो रहे हैं और मेयर कराची मुर्जा अब्बास साहब की तो वैसे ही हमारे को एक सेक्शन है और फिर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह काम आते हैं कि कराची को इंक्रोचमेंट से पाक किया जाए, साफ किया जाए। जी हाँ। तो अभी हम फिर इसके बाद ये तो स्पॉट्स हो गए, मैकेनिक्स को भी उनकी दुकानों से भी छज्जे हटा दिए गए, अब हम इस वक्त कहाँ मूव करेंगे सर? इस वक्त हम वाटर पम्प से जा रहे हैं KISD जो हॉस्पिटल है हार्ट का, उसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है मरीजों को जाने के लिए, तो जो वहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी इंशाल्लाह हम उसको अभी रिमूव करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कराची को इंक्रोचमेंट से पाक करना है, कब्ज़ा माफिया से पाक करना है, चाहे वो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट हो या बड़ी बड़ी इमारतों की सूरत में हो, पार्कों पर कब्ज़ा हो, मैदानों पर कब्ज़ा हो, किसी की ST प्लॉट पर कब्ज़ा हो या ग्रीन बेल्ट पर कब्ज़ा हो। अब ये वाज़ेह कमात मेयर कराची मुर्तज़ा बाब के भी वाज़ेह कमात है। अब एंटी इंक्रोचमेंट जब से साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से ये हिदायत आई थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटी थी जिसमें नस्ला है, गुज्जर नाला, औरंगी नाला, लियाकताबाद नाला, इन पर ऑपरेशन हुए, बड़ी बड़ी इमारतें गिरी। तब से ही हम ये देख रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम, ACDC, ट्रैफिक पुलिस, इलाका पुलिस की टीमें जो है मुतहरिक है ताकि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। मगर सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इन पथारे वालों को दूसरी जगह ऐसी नहीं दी जाती है ताकि वहाँ से वो अपनी रोजी रोटी कमा सके? ये सवाल भी हम अपने प्रोग्राम में उठाते हैं, ये सवाल आज भी हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे कि जो रोज़ के कमाने वाले हैं, रोज़ के खाने वाले हैं, जो ठेले पथारों में अपने काम को करते हैं ताकि उनके घर वालों के का पेट पाले, उनके लिए क्या इकदाम करेगी गवर्नमेंट, इंतज़ामिया क्या करेगी?
हम वाटर पंप के अतराफ में मौजूद हैं और यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी इस हॉस्पिटल की पार्किंग की वजह से मुतासर रहती है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-3, 4-4 गाड़ियों की लाइनें रहती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो सोराब गोट की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा होता है उसमें बहुत खलल आता है। बार बार हाँ यहाँ पर ऑपरेशंस हुए, हमने भी बहुत सारे ऑपरेशन इसी गुलबर्ग के अतराफ में कवर किया है, मगर सवाल ये है कि ये टीमें तो अपना काम कर लेती है, चाहे वो एंटी इंक्रोचमेंट हो, एसी साहब की टीम हो, ट्रैफिक पुलिस हो या पुलिस हो, मगर ये क्यों बार बार यहाँ पर रिक्शा स्टैंड या माफिया जो पार्किंग माफिया है वो आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि हम आज अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ ऑपरेशन है। इंक्रोचमेंट भी ख़त्म करना है, नंबर प्लेट जो कि फैंसी प्लेट्स हैं उसको हवाले से भी आगाही दी जा रही है, ब्लैक शीशे जो कर लिए जाते हैं उस हवाले से भी। अब ये देखिए हॉस्पिटल के सामने आप जहाँ भी निगाह डालें मेरे सीधे हाथ पर, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, उल्टे हाथ पर आपको दिखाएं कि ये ऐसे हालात होते हैं रोज़ जब ट्रैफिक की ज़्यादा होता है छुट्टी के टाइम, यहाँ पर ये हालात हैं। अब आप देखें ये हालात होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होती है, जिसमें एम्बुलेंसेस भी फंस जाती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, डीएसपी ट्रैफिक सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सरफराज साहब, यहाँ पर एक निजी हॉस्पिटल है जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहती है, मगर ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि 4-4 गाड़ियों की पार्किंग लगे रहती है, कैसे बावर करवाएं हॉस्पिटल इंतजामिया को भी? हॉस्पिटल को हमने एक लेटर लिखाया अभी कुछ दिन पहले कि ये डबल पार्किंग होगी तो इनके खिलाफ एक्शन होगा, और अगर मज़ीद आपकी नफरी यहाँ आपके हॉस्पिटल के बंदे हों जो पार्किंग सही तरीके से कराएं, अगर नहीं कराएंगे तो फिर आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो सर ये जो इतनी सारी पार्किंग जो हॉस्पिटल की है ये अलाउ है, परमिट है इनके पास? डबल पार्किंग कहीं भी अलाउ नहीं है, सिंगल पार्किंग तो है, डबल पार्किंग ट्रिपल पार्किंग नहीं है। तो क्या इंतजामिया के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई चलान काट रहे हैं आप इस वक्त? इंतजामिया के खिलाफ हमने एक लेटर लिख दिया है कि जी आइंदा होगा तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। अभी गाड़ियों के खिलाफ जो डबल पार्किंग है असल में ये खुद से छोड़ के चले जाते हैं, इनके साथ मरीज़ भी होते हैं, कोई पेशेंट आते हैं, कुछ डॉक्टर को ओपीडी में दिखाने आते हैं, तो वो थोड़ा सा एक बनता है मसला खामखा कि जी हम तो बीमार हैं, आप हमारे खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। तो लेकिन जो ऐसे ही आ रहा है और डबल पार्किंग कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, चलान अगर काटेंगे तो कितने का चलान होगा और कैसे इसको? ये मैडम जो कानून के मुताबिक होगा, डबल पार्किंग नो पार्किंग का उसके हिसाब से ही होता है। ठीक है ना मैडम? अच्छा, क्या मैसेज देंगे अवाम को भी? अवाम नहीं सुनती है, अवाम आगाही भी दे दे, ऑपरेशन कर दे, कुछ भी कर दे। मैडम हमारी मुख्तलिफ कंपेन्स चलती हैं, आगाही भी चलती हैं, बैनर भी लगाते हैं लोगों को हेलमेट के हवाले से, वन वे रॉन्ग वे के हवाले से। वन वे रॉन्ग वे के हमारे बहुत ज़्यादा चलान हो रहे हैं आजकल, क्योंकि कराची में बहुत सारी जगहों पे यू टर्न नहीं है, तो वो कहते हैं जी पेट्रोल हमारा नहीं है तो हम वन वे जाएंगे। तो मैंने बोला यार ये कोई आपके पास वो नहीं है कि आप इसकी बुनियाद पे जाएंगे। आप यूरोप में चले हैं, मिडल ईस्ट में चले हैं, वहाँ भी तो वहाँ तो 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद यू टर्न होते हैं। तो हम आपको भी आगे जाना होगा, गैर कानूनी काम नहीं करना होगा, वन वे रॉन्ग वे नहीं करना होगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा, और वो हो रहा है मैडम। ठीक है। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस डीएसपी हमारे साथ खुद मौजूद है, डीएसपी ट्रैफिक सरफराज साहब और एसी गुलबर्ग, और यहाँ पर आप देखिए जो निजी हॉस्पिटल है उसकी डबल ट्रिपल पार्किंग होती है। कानून के मुताबिक सिंगल पार्किंग वो भी परमिट किसी के पास से ये हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल है, मरीज़ को देखने आना है, एम्बुलेंसेस भी है, मगर डबल पार्किंग या ट्रिपल पार्किंग की कोई भी इजाज़त नहीं है, कानून ही नहीं है। और वाज़े तौर पर क्योंकि हमारे पास कोर्ट के भी अहकामात हैं कि जो शहर इतना बड़ा, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा, आबादी इतनी ज़्यादा, इस हवाले से इंक्रोच को ख़त्म करना है, इंक्रोचमेंट ख़त्म करना है। पार्किंग माफिया हो, कब्ज़ा माफिया हो, इस शहर की बिगाड़ में सब किरदार अदा कर रहे हैं। शाम के औकात एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन जो कि गुलबर्ग टाउन वाटर पम्प से मुत्तसिल इलाकों में, यहाँ की मार्केटों में, यहाँ के हॉस्पिटल के सामने जो कि हिस्सा हैं आज भी हम इस टारगेटेड ऑपरेशन का, जॉइंट ऑपरेशन का, जिसमें एसी गुलबर्ग
उनकी टीम, एंटी इंक्रोचमेंट की टीम, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की टीम, इलाका पुलिस की टीम। मगर ये बात वाज़ेह है कि आज डीएसपी ट्रैफिक खुद इस ऑपरेशन का हिस्सा है, जो कि हम आपको उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं कि क्या सर ये तो बड़ा आसान हो जाता है, हम आप लोगों के लिए तो खैर मुश्किल है कि ऑपरेशन करवाया, मगर वही 1-2 घंटे बाद आप आके देखें तो वही सिचुएशन होती है जो पहले थी। तो क्यों आवाम ये नहीं कर चाह रही होती? और फिर साथ ही साथ जो हम इंतज़ामिया हॉस्पिटल की उनसे बात हुई, कुछ लेटर लिखा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है यहाँ पर। देखिए, हम जिस तरह आपने कहा कि ये हम तो कर लेते हैं, रिमूवल तो हो जाती है इंक्रोचमेंट की, उसकी रिकरेंस जो है वो बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि किस कानून के मुताबिक कौन सा इदारा इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट को तफसील से पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि KMC ही ज़िम्मेदार है एंटी इंक्रोचमेंट को हटाने की। लेकिन बेशतर जगह हम देखते हैं कि चूँकि नेसेंट लोकल गवर्नमेंट है, नहीं आई है, अभी स्टेबलाइज हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको हेल्प करती है। तो जिस तरह सवाल आपने कहा कि रिकरेंस क्यों हो रही है, ये सवाल हमें कहीं ना कहीं KMC से भी पूछना चाहिए कि कौन से इस तरह के अनासर है जो इन लोगों को वापस आने पे मजबूर करते हैं, इनको फैसिलिटेट करते कि वापस आए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा हॉस्पिटल की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, हमारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस पे मुज़ाकरात हुए। हमने उन्हें क्लियर कट डायरेक्शंस दी कि वो अगर अपने मरीज़ जो उनके यहाँ ड्रॉप होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो ट्रैफिक मेंटेन करें। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कहीं आगे देखा कि नो पार्किंग के बोर्ड्स लगे थे, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया। तो कुछ जिम्मेदारियाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की भी है और उसी के साथ साथ रियासत, और रियासत के साथ जो हमारी ट्रैफिक पुलिस जो इस चीज़ में रेलिवेंट है उनकी भी जिम्मेदारी है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपनी नफरी लगाई है और ट्रैफिक पुलिस भी इनके साथ काम कर रही है। सर बिल्कुल आपने बड़ी बात वाज़ेह कर दी कि जिम्मेदारी तो KMC एडमिनिस्ट्रेटर की है, मगर सर ये बात हमने बारहा जो जिनके इंक्रोचमेंट के ज़रिए ठेले जाते हैं, हमने डायरेक्टर से भी बात की कि वो कहते हैं कि हम तो अपनी रोज़ी रोटी के लिए ठेले पतारे लगाते हैं, तो हमें कोई ऐसा इलाके में कोई ऐसी जगह मुहैया की जाए जहाँ पर हम लगाएं और हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देने के लिए तैयार। क्योंकि इस पर हम कई सवाल कर चुके हैं। मुस्बत जवाब आप समझते हैं कि अब अशद ज़रूरत है कि इस महंगाई के दौर में उनका भी घर चले, 2 वक्त की रोटी मिले उनके घर वालों को, कोई ऐसी जगह मुख्तस हो सकती है? देखिए, बिल्कुल, ये तो जो टॉप लेवल पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बारे में ज़रूर सोचना होगा, क्योंकि आप देखें इकोनॉमिकली भी ये फीजिबल नहीं है। एक साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि टीए पतारों पे होती है। पूरी दुनिया में आप देखेंगे हॉकर जोन इस्टेब्लिश होते हैं, वो हॉकर जोन पर एक स्पेसिफिक म्यूनिसिपल टैक्स देते हैं जो कि आगे गवर्नमेंट के खाते में एग्जैक्टली जो रेवेन्यू भी होती है, मेंटेनेंस भी। लेकिन मैं ये कहूँ, देखिए आप बेशतर इलाकों में देखा अमूमन आवाम हमसे गिला करती है कि आप इन लोगों का रोजगार खत्म करते हैं। आप देखेंगे कि आज भी ठिए बहुत जगह लगे होंगे, लेकिन हमने स्पेसिफिक उठाए। क्यों उठाए? क्योंकि देखिए जब तक ये ठिया एक्सट्रीमली किसी दूसरी आवाम के काम में या कोई ट्रैफिक के आमदोरफ्त में खलल ना पैदा करे तो हम कोशिश करते हैं कि इन्हें ना डिस्टर्ब करें। लेकिन एक आध बड़ी ग्लेयरिंग वायलेशन होती है कि वो बिल्कुल आपने देखा चौरंगी पे गाड़ी खड़ी कर दी, सोहराब कोर्ट के नीचे जी फ्रिज लगा दिए हैं, तो उससे हम उनका तो चले एक इंटरेस्ट है, लेकिन हमने तो बाकी इलाके की आवाम को भी देखना है, उनके भी राइट्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट है। सर एक सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कराची में अभी तो खैर बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, मगर कराची में इस बार जो गर्मी पड़ी है उसकी शिद्दत आपने खुद भी महसूस किया होगा। अब जो कि ग्रीन बेल्ट जो कि आबाद होनी चाहिए दरख्तों से, पौधों से, अब वहाँ पर KMC भी मैं अलवी साहब से भी सवाल करूँगी, वहाँ पर कियोस्क लगा दिया जाता है या तो पार्किंग माफिया को दे दिया जाता है। क्या उस हवाले से कोई ऑपरेशन आप करने जा रहे हैं? ग्रीन बेल्ट क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इस शहर में दरख्त लगें और इस माहौल को साजगार बनाया जाए, थोड़ी सी मदद मिले कुदरती तौर पर गर्मी को कम करने की। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, कानून बहुत क्लियर है। ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, ये पब्लिक स्पेस, ठीक है, उस पर जो भी एक एक्टिविटी होगी वो किसी भी एम्बिट के नीचे हो, वो कभी कभी कोई लैंड यूटिलाइजेशन चालान भी दे देता है, कभी कोई और भी, वो सरासर कानून के ज़ुमरे में नहीं आता, तो वो इलीगल है, हम उन्हें हटाएंगे। जिस तरह आपने की बात, अभी कमिश्नर कराची ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम पूरे कराची में 2 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं, और उसमें आप देखिए ग्रीन बेल्ट इस तरह बहुत आइडेंटिफाइड थे जिनमें इंक्रोचमेंट थी। आपने मुख्तलिफ एसीज़ में देखा होगा, हमारी एक खातून एसी थी, उसको रेजिस्टेंस भी फेस हुई बड़ा, वो क्योंकि वो ग्रीन बेल्ट खाली करा रही थी। तो कुछ एलिमेंट्स खुद को इतना एम्बोल्डन समझते हैं कि वो नहीं जाने देते, लेकिन इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक है, और आप गुलबर्ग में देखेंगे, बाकी मुख्तलिफ मकामात पे देखेंगे, हम भी ग्रीन बेल्ट्स को खाली करके पौधे ही लगा रहे हैं। सर इससे आगे ही एक हम आगे ही अगर आधा किलोमीटर भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से, वहाँ पर एक NGO ने कमेंट करवाया हुआ है ग्रीन बेल्ट, तो क्या इस NGO को भी अब, क्योंकि माहौल क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड को पूरे सामना है क्लाइमेट चेंज का, भूख से ज़्यादा लोग गर्मी से मरेंगे, तो क्या उनसे बात होगी, उनसे KMC से कोई कांटेक्ट होगा,
डीसी साहब से आप कुछ कहेंगे, कमिश्नर कराची से कुछ कहेंगे कि सर इन सब चीज़ों को भी ख़त्म होना चाहिए? देखिए, सारे स्टेक होल्डर्स अगर कोई इसमें अपना हाथ बैठाते, कोई एनजीओ बहुत से होते हैं वो ठीक काम भी करते हैं, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस है हर चीज़ के लिए। मगर कानून तो नहीं है सर हाँ, कि उनको दिया जाए अब ग्रीन इसमें बैल्ट। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन अगर लाएं तो केएमसी और लोकल गवर्नमेंट के कानून कुछ हैं जिसमें आप मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन बेल्ट किसी को दे सकते हैं। वो सिर्फ कराची में नहीं, पूरी दुनिया में होगा जी। कि एक एनजीओ इस्लामाबाद आप जाएंगे, बहुत जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रीन बेल्ट मेंटेन करते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना और ग्रीन बेल्ट में कमर्शियल एक्टिविटी करना, इसमें हमें फ़र्क समझना होगा। कोई कंपनी रेलेवेंट कानून के तहत एक चालान भर के ग्रीन बेल्ट मेंटेन करे, दैट इज विद इन द एम्बिट ऑफ, बस सिर्फ ग्रीन बेल्ट ही मेंटेन करे। अगर वो करे, अगर उसमें कमर्शियल एक्टिविटी करे Commercial activity तो वो is not उस TOR में acceptable। नहीं फॉल करता, ठीक वो है। सरासर गलत। ठीक है जी, हम इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। बड़े अहम सवाल जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, कई चीज़ों पर अब इस शहर में अशद ज़रूरत है वो हो। सबसे बड़ी बात ग्रीनली को वो अप्रोच करना है, ग्रीनली करना है। इस शहर में बहुत सारी चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल कर रहे हैं। अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवालेंगे कि आखिर क्यों ये मेंटेनेंस जो हो जाती है, ऑपरेशन बड़े बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से वही कब्ज़ा माफिया, पार्किंग माफिया आ जाती है। वो सवाल जो कि ब्रेक से पहले मैंने कहा कि आखिर क्यों ऑपरेशन के बाद भी वही कब्ज़ा माफिया, वही इंक्रोच हो जाती है। अलवी साहब, ये बारहा हमने सवाल किया कि आखिर क्यों आप लोग ऑपरेशन करके जाते हैं, फिर 3-4 घंटे बाद या अगले दिन से फिर वही ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं, कैसे बावर करवाया जाए? ये एक माफिया है। देखें, हम जो भी आर्टिकल्स उठाते हैं, पथारे उठाते हैं, तो उनके पास ऑल्टरनेट ठेले पतारे होते हैं जो वो उसके बाद ला के रख देते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग भी एक होती है, ठीक है ना। वर्किंग हमारी जो है सुबह 9 से 5 की है, लेकिन हम लेट आवर्स तक भी हमारे लोग जो उनको हिदायत है मेयर कराची, जैसे आज भी हम 5 के तकरीबन मेयर कराची साहब की हमारी हिदायत है कि आवाम को जैसा भी रिलीफ हम दिलवा सकते हैं अपने वर्किंग से, हम वो दिलवाते हैं। तो लिहाजा ये इनके पास ऑल्टरनेट ठेले होते हैं, इनके पास और चीज़ें होती हैं जो हमारे जाने के बाद वो लगवा लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें पुलिस की भी मदद चाहिए, क्योंकि उनकी पेट्रोलिंग 24 घंटे की होती है। अगर वो हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें कि वो ऑफिस आवर्स के बाद लेट नाइट्स में जैसे वो अगर उनको हटाते रहेंगे तो वो भी वहाँ नहीं लगेंगे। अच्छा, तो ये जो हम आजकल देख रहे हैं कि MQM भी कर रही है, हम गुलबर्ग में हमने प्रोग्राम भी किया, ग्रीन बेल्ट को खाली करवाना। ग्रीन बेल्ट अभी भी देखें, ये ग्रीन बेल्ट जो है ना, ये बाइकों से भरी पड़ी है। ये कब खाली होंगे कराची की सड़कों से? ग्रीन बेल्ट कब आबाद होंगे? कब दरख्तों में पौधे फूल नज़र आएंगे वहाँ पर? नहीं, ग्रीन बेल्ट के हवाले से जो आपने बात की, तो ग्रीन बेल्ट मेन रोड में 20 बजे चल रही है। इसमें KMC का जो हमारे डिपार्टमेंट है, पार्क डिपार्टमेंट, उसमें वर्किंग करता है। अभी हमने कुछ अर्सा पहले नीपा के पास गुलशन में ग्रीन बेल्ट से हमने इंक्रोचमेंट साफ करवाई थी, वहाँ मेयर साहब ने वहाँ पर प्लांटेशन करवा दी है। अब वहाँ प्लांटेशन हो गई है और बहुत अच्छी तरह वो उस पर काम जारी है वहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन, ट्रैफिक पुलिस एंटी इंक्रोचमेंट टीम, AC साहब की पूरी टीम जो कि गुलबर्ग की टीम है वो हमरा मौजूद है, और हम आज इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं कई चीज़ों पर जो कि टारगेटेड किया गया है आज के प्रोग्राम में। अच्छा जी, हम आज क्योंकि सरफराज साहब अब आज हमारे प्रोग्राम में, तो मैंने इनसे सवाल करने कि आखिर क्यों इन्हीं के लोग पार्किंग माफिया से मिलकर जो सेटिंग होती है फिर वो नहीं हटता। सर, आप आवाम भी कहती है और हमने भी देखा, हमने अपने प्रोग्राम में जो सच होता है वो भी दिखाते हैं, मगर ये जो पार्किंग माफिया है जिनके पास ठेका भी नहीं होता KMC का या दीगर इदारों का, मुख्तलिफ कराची के तकरीबन 80% पे ये ग्रीन बेल्ट पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और आपके लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करनी है, मगर कुछ काली बेड़े भी हैं जो साथ देती हैं पार्किंग माफिया का। इसमें अगर मेरी जुरिडिक्शन जहाँ का मैं DSP हूँ, मुझे वहाँ एक भी बंदा ला के दे दें जो मेरी जवान या मेरे अफसर मुलविस हो, मैं उसके खिलाफ FIR खुद काटूंगा। काटेंगे सर? मैं खुद काटूंगा। जब बोल रहे हैं अगर हमने पकड़ा या किसी ने पकड़ा, आप ले आए, आपके सामने मैं FIR काटूंगा। अगर मेरा स्टाफ, मेरा जवान, मेरा अफसर कोई मुलविस हो, मैं आपके सामने FIR काटूंगा। ठीक है, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। ये सब सुन रहे हैं, मैं SO तारिक रोड था जी, वहाँ मैं SO था उस वक्त, प्रमोशन नहीं हुआ था। ठीक है, मेरे पीछे घूमते रहे, मैंने उनको नहीं लगने दिया। इस चीज़ के खिलाफ मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, अभी से नहीं हूँ,
मैं बहुत ऐसो भी मेरे को 24-25 साल हो गए पूरे कराची में रहा हूँ। अगर आपको कोई मिलता है हमारे खिलाफ कोई बात करता है उसको भी ले आए हाँ और मेरे बंदे के खिलाफ ठीक कोई है। गवाही देता है ठीक है, तो उसके खिलाफ मैं ये खुद अच्छी FIR बात है आवाम, क्योंकि हमारा काम है सच दिखाना। सरफराज साहब जो कि DSP ट्रैफिक है वो ये बात कर रहे हैं, मगर सर ये क्योंकि एक सेंट्रल बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ की ट्रैफिक की रवानी बड़ी मुतासर होती है इस पार्किंग माफिया की वजह से। अच्छा, जो ग्रीन बेल्ट पे माफिया है उसके खिलाफ भी कोई काम होगा, कार्रवाई करेंगे? ग्रीन बेल्ट में असल में फुटपाथ की बात कर रही हैं आप? फुटपाथ या ग्रीन बेल्ट पे पार्किंग हो रही है आजकल बहुत ज्यादा बाइकों की। असल में हमें जो बताया गया मेन शाहराह, ठीक है। मेन रोड, जैसे ये मेन रोड चल रहा है, जी। इस पे कोई पार्किंग ना हो, ठीक है। इसके खिलाफ एक्शन करना है। ठीक है। और इसके खिलाफ हम करते हैं वक्तन ठीक है। वक्तन से। कोशिश हमारी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके खिलाफ चलान करें, डबल पार्किंग, नो पार्किंग पे। ठीक है, और बहुत शुक्रिया। इंक्रोचमेंट के हवाले से बहुत शुक्रिया सरफराज साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अगर कोई मुलविस पाया गया ऑफिसर तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज जॉइंट एडवेंचर कह लें, इसको ग्रैंड ऑपरेशन कह लें, जो कि सोहराब गोल्ड वाटर पम्प के अतराफ किया गया और ये बावर करवाया गया ना कि सिर्फ इंक्रोचमेंट्स को खाली करवाने के लिए, यहाँ तक कि जो मैकेनिक्स बैठे हुए हैं जो कि ब्लैक प्रिंटेड शीशे लगा के देते हैं, जाली नंबर प्लेट्स लगा के देते हैं, और हॉस्पिटल के अतराफ जो कि पार्किंग माफिया है उसके लिए भी इक़दाम उठाए गए हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है, कानून है कि कराची को इनक्रोच से पाक करना है, ग्रीन बेल्ट को आबाद करना है, फुटपाथ को आबाद करना है। अब सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतने बड़े बड़े जॉइंट ऑपरेशन होने के बावजूद भी पार्किंग माफिया कब्जा माफिया इतना ताकतवर है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।